हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स मेन सिलेबस का हिस्सा था। आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आप आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम काफ़ी आसान कर दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलीवेंट थिंग्स हैं उनको हटा दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मीन्स एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी सोल्व कर पाएँ। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है ड्यूरिंग द ईयर्स, इंश्योरेंस कैसे इवॉल्व हुआ, पहली इंश्योरेंस कंपनी भारत में, एफडीआई कितना अलाउ है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और आईआरडीए से संबंधित बेसिक जानकारी। तो सभी कुछ आपको इसमें जानने के लिए मिल जाता है। तो ए टू जेड सब कुछ एक ही कोर्स में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। पूरे साल भर जो भी आप एग्जाम देंगे, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे एट व्हाट लेवल डज द एयर क्वालिटी इंडेक्स टिप ओवर इनटू द सीवियर प्लस कैटेगरी। वायु गुणवत्ता सूचकांक किस स्तर पर गंभीर प्लस श्रेणी में आ जाता है? ऑप्शन है 200 प्लस, 300 प्लस, 350 प्लस या फिर 450 प्लस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेवा। किस राज्य सरकार ने खेल पहल प्रोजेक्ट महादेवा शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेवा। और इसकी शुरुआत वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में की है, जब ग्लोबल फुटबॉल आइकन लायनल मेसी वहाँ मौजूद थे। फॉर्मर अर्जेंटाइन प्लेयर्स लुइस सुआरेज एंड रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे। भारत सचिन तेंदुलकर भी थे। सुनील छेत्री जो कि इंडियन फुटबॉल रहे हैं, और फुटबॉल टीम के कैप्टन प्रेजेंट टाइम में राहुल पिके, ये सब मौजूद थे। प्रोजेक्ट महादेव एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। राज्य में जो फुटबॉल टैलेंट है उसको पहचानने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज के लिए है, ताकि हाई क्वालिटी फुटबॉल प्लेयर्स डेवलप किए जा सकें राज्य में। इन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉरेन कोचेस से। व्हाट इज ध्रुव 64? ध्रुव 64 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर।
तो भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमने ध्रुव 64 लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, एमडीपी प्रोग्राम के तहत। माइक्रो प्रोसेसर आप जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम्स, सैटेलाइट, इनके ब्रेन आप कह सकते हैं एक तरह से। भारत ने कई सारे इंडिजिनस प्रोसेसर्स बनाए हुए हैं, जैसे शक्ति, अजीत, विक्रम, तेजस और अब थ्रू 64 एक काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में भारत एक ग्लोबल लीडर बन सके। हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2025? 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उस्मान डेम्बले। तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हाल ही में अनाउंस किए गए हैं फीफा द्वारा। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2025 रहे हैं उस्मान डेम्बले, पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं, फ्रांस से हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2025 एथाना बोनमाटी, बार्सिलोना, स्पेन। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2025 लुइस एनरिक, PSG से ही। बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच 2025 सेरिना विकमैन। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2025 जियानलुइगी दोनारुमा। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर 2025 हना हैम्पटन। द फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2025 डॉक्टर एंड्रियस हार्लास न्यूकी। फीफा पुस्कास अवार्ड 2025 दिया गया है सेंटियागो मॉन्टियल को बेस्ट गोल के लिए। फीफा मार्टा अवार्ड 2025 दिया गया है लिस्बेथ ओवेल को टॉप वुमेन्स गोल। ब्रिज समिट 2025 कंक्लूडेड इन विच सिटी? ब्रिज समिट 2025 का समापन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अबू धाबी। तो ब्रिज समिट 2025 जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट है, ये अबू धाबी UAE में कंक्लूड हुआ है। और एक्टर प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा, फिल्म OTT प्रोड्यूसर मोनिसा आडवाणी, ये उन सभी लोगों में थे जिन्होंने भारत का जो फुटप्रिंट है इस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में रिप्रेजेंट किया भारत को। When is the world meditation day observed? विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 21 दिसंबर। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है और विंटर सोल्स्टाइस के दौरान इसको मनाया जाता है 21 तारीख को। ऑफिशियली इसको 2024 में डेजिग्नेट किया गया था, भारत को स्पॉन्सर था। और दिसंबर 21 आप जानती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सोल्स्टाइस होता है। अच्छा, एक और डे देखें हम 21 दिसंबर को ही वर्ल्ड बास्केटबॉल डे भी 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में इसको स्थापित किया गया था इस डे को। 1891 में शुरुआत हुई थी बास्केटबॉल गेम की। जेम्स नाइस्मिथ को इन्वेंटर माना जाता है बास्केटबॉल का। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इफ्को साहित्य सम्मान 2025? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मैत्रेयी पुष्पा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्हें इफ्को साहित्य सम्मान 2025 इन्होंने इफ्को साहित्य सम्मान 2025 और इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 अनाउंस किए हैं। जाने मानी हिंदी राइटर नॉवलिस्ट मैत्रेयी पुष्पा, इन्हें इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। वही अंकिता जैन को इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है इनकी बुक और एक किशन के लिए। इफ्को साहित्य सम्मान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, इफ्को युवा साहित्य सम्मान में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। विच अवार्ड डिड द इंडियन टीम फोटोनिक्स ओडेसी विन एट नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025? नासा की स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारतीय टीम फोटोनिक्स ओडेसी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड। देखिए, इंडियन टीम का एक सैटेलाइट इंटरनेट कंसेप्ट था, इसे विनर घोषित किया गया है नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में। चेन्नई बेस्ड टीम थी ये फोटोनिक्स ओडेसी। इन्होंने एक सोवरेन फेज्ड एरे सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रपोज किया था, ताकि ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके रिमोट रीजन में। और मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड इन्होंने जीता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कॉन्फर्ड द IEEE SA कॉर्पोरेट अवार्ड 2025? किस संगठन को IEEE SA कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, CDOT। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, इसे IEEE SA कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन में कंट्रीब्यूशन के लिए।
सी डॉट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत से जिसे सम्मान दिया गया है, और पूरे वर्ल्ड में केवल 5th एजेंसी है जिसे सम्मान दिया गया है। IEEE की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसकी शुरुआत 1884 में हुई थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियर से संबंधित है। प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा क्रिएटेड रिकॉर्ड एट द IPL 2026 ऑक्शन फॉर बीइंग मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने IPL 2026 में क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, अनकैप्ड मतलब जिन्हें अब तक भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला हो नेशनल टीम में। प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश से आते हैं, कार्तिक शर्मा राजस्थान से आते हैं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर रहे हैं अब तक जो IPL ऑक्शन में खरीदे गए हैं। चेन्नई सुपर किंग ने 14.2 करोड़ रुपए में इन दोनों को ही खरीदा है। IPL 2026 ऑक्शन जो कि अबू धाबी में हुआ है। प्रीवियस रिकॉर्ड आवेश खान के नाम था, लक्ष्मण सुपर जायंट ने खरीदा 2022 में 10 करोड़ में। Which actress won Best Actor Female Web Original Film for the film Mrs. at the 6th Filmfare OTT Awards? छठे फिल्मफेयर OTT अवार्ड्स में फिल्म मिसेस के लिए किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला वेब ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सानिया मल्होत्रा। तो 6th एडिशन ऑफ फिल्मफेयर OTT अवार्ड्स संपन्न हुआ है मुंबई में। ये सभी कैटेगरी हैं, बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल गर्ल्स बेबी गर्ल्स को गया है, बेस्ट डायरेक्टर आप देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर सानिया मल्होत्रा फीमेल, बेस्ट एक्टर मेल विक्रांत मैसी सेक्टर 36 के लिए। तो OTT में जो आती है उन सब के लिए है ये फिल्म कैटेगरी है, और ये सीरीज कैटेगरी है। जैसे बेस्ट सीरीज पाताल लोक सीजन 2 है, बेस्ट एक्टर जयदीप अहलावत है, ठीक है, और फीमेल में बेस्ट एक्टर मोनिका पंवार है खौफ के लिए। ये सब देख सकते हैं आप। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व? December 20th. Prabhat Kiran has assumed charge as executive director of which bank? Bank of Maharashtra. India's biggest defeat by runs, 408 runs in test cricket, was against which team? South Africa. The Comptroller and Auditor General of India, K. Sanjay Murthy, officially launched the Center of Excellence for Financial Audit in which city? Hyderabad. ICICI Lombard General Insurance and Vastu Housing Finance announced a partnership to offer insurance products to Vastu housing loan customers across 17 states and 340 districts in India. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? हु इज नोन एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में भी कभी कभी स्टैटिक में आ जाता है, यहाँ से ना कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यही होता है जो एक दो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, जब आप कर जाते हैं तो दूसरों से एक एज आपको मिल जाती है। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।